नमस्कार दोस्तों। एक और स्ट्रेटजी डिस्कस कर लेते हैं न्यूट्रल वेरिएशन वॉलेटिलिटी मार्केट के लिए। स्ट्रेटजी डिस्कस करने से पहले कल के मार्केट में मैं आपको बता दूं, कल बजट होने वाला है अनाउंस्ड, तो उसमें आप केयरफुली ट्रेड कीजिए। कोई भी पोजीशन को आप ऐसा मत सोचिए कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो जाएगा ही जाएगा। मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है और एक साइड जाके फिर से रिकवर भी हो सकता है। तो डोंट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम द मार्केट। इफ़ यू आर गेटिंग गुड प्रॉफिट, टेक इट एंड लीव द मार्केट। उसमें ज़्यादा घूमने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहता है और मार्केट अनशंड मूव करता है। तो उस केस में क्या है, बहुत सारे स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो डेफिनेटली आपको प्रोटेक्टिव मेजर लेना है, जितना कम लॉस हो सके उसमें निकाल के छोड़नी है पोजीशन को। ठीक है, चलो अभी स्ट्रेटजी डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रेटजी का नाम क्या है? इस स्ट्रेटजी का नाम है रेशो कॉल राइट। हमने कॉल राइट स्प्रेड पढ़ा था, वो और रेशो कॉल राइट अलग होता है। हमने रेशो स्प्रेड पढ़ा था, कॉल रेशो स्प्रेड, पुट रेशो स्प्रेड आपके लिए होमवर्क है। ये चीज़ें आपको करना है। एक स्ट्रेटजी में बता देता हूँ, उसकी जस्ट अपोजिट स्ट्रेटजी है, तो आप कर सकते हैं। क्योंकि पैरामीटर्स तो मैं सेम डिस्कस कर लेता हूँ, आपको सिर्फ पे ऑफ चार्ट बनाना है और उसके बारे में थोड़े पॉइंट्स सोचना है। ये तो हो गया स्ट्रेटजी। और अभी मैं आपको दो चार चीज़ें और बता देता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ स्ट्रेटजीज डिस्कस की है और उसके सिमिलर स्ट्रेटजीज थी, वो भी डिस्कस करने वाला हूँ। बट उससे पहले मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, क्योंकि स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है। ऑलमोस्ट सिंपल ऐसा है कि जो पहले स्ट्रेटजी बनाएंगे उसमें ही प्लस को माइनस, मतलब सेल किया है तो बाय कर लीजिए, बाय किया है तो सेल कर लीजिए और आपको नेक्स्ट स्ट्रेटजी बन जाएगी। तो उसके बारे में बता दूँ, वो स्ट्रेटजी आपको खुद से करनी है, वो मैं डिस्कस नहीं करने वाला। अगर आपको फिर भी लगता है कि मुझे डिस्कस करनी चाहिए तो डेफिनेटली आपको कमेंट करना पड़ेगा कि ये वाली स्ट्रेटजी आपको खुद को डिस्कस करनी पड़ेगी, ये हमारे पूरी तरीके से समझ में नहीं आ रही है। और जो भी लोग कमेंट में डालते हैं कि हमको अभी इतने का फ्यूचर में पोजीशन बनाया है, इसकी में ऑप्शन में बनाए, भाई मैं सीख रहा हूँ फ्यूचर में इतना ज़्यादा अभी परफेक्ट नहीं हुआ हूँ। मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें फ्यूचर के बारे में पता है, इसीलिए मैं कुछ स्ट्रैटेजीज है उनको अभी होल्ड पे रखा हूँ। वो भी डिस्कस करूंगा आपके साथ, जो फ्यूचर और ऑप्शन को कंबाइन करके बनाई जाती है, या फिर फ्यूचर और इक्विटी को कंबाइन करके बनाई जाती है, जो मतलब शॉर्ट है और जो मेजोरिटी ऑफ द स्ट्रेटजी अवेलेबल है। ऐसा नहीं इंडिकेटर के बेस पे, जैसे अभी मैं स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहा हूँ ऐसी स्ट्रेटजीज, तो डेफिनेटली वो भी मैं अभी ऑलमोस्ट उसको सीख चुका हूँ। बट अभी मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया है, जैसे उसमें कॉन्फिडेंस आएगा डेफिनेटली वो चीज़ भी मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। तो अभी देख लेते हैं कौन कौन सी स्ट्रेटजी जो आपके लिए होमवर्क है। मैं लॉन्ग कॉल लेडर आपके साथ डिस्कस किया हूँ, लॉन्ग पुट लेडर आपका होमवर्क है। कॉल बटरफ्लाई मैं आपके साथ डिस्कस किया हूँ, पुट बटरफ्लाई आपको बनाना है। ये जस्ट अपोजिट है। अगर आप ग्राफ देखेंगे तो उसको मिरर इमेज बना डालिए, ये स्ट्रेटजी बन जाएगी। कॉल रेशो स्प्रेड में डिस्कस किया था, पुट रेशो स्प्रेड आपको करना है। रेशो पुट राइट, अभी मैं रेशो कॉल राइट आपको बता दूंगा, आपको होमवर्क में रेशो पुट राइट करना है। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो पॉइंट्स क्या रहेगा, मैं आपको बताया था पॉइंट्स, इन जनरल पॉइंट्स बताता हूँ। इसमें क्या रहता है, हम अंडरलाइंग एसेट में पोजीशन बनाते हैं। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो इंडाइसेस है, और इंडाइसेस में तो आप बाय नहीं कर सकते डेफिनेटली। इन इक्विटी दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, क्योंकि आप बाय कर सकते हैं फ्यूचर में, ऑप्शन में। तो हमको क्या पोजिशनल कॉल लेनी पड़ेगी। तो पोजिशनल कहाँ पर लगेंगे, हम लेंगे अंडरलाइंग एसेट में, मतलब इक्विटी की जो स्टॉक्स है उसमें हम लॉन्ग जाएंगे और ऑप्शन में हम शॉर्ट जाएंगे। फिर क्या होगा, ये कुछ सिमिलर सी स्ट्रेटजी नहीं बन जाएगी? यस, ये सिमिलर सी स्ट्रेटजी बनेगी, बट जैसा मैं यहाँ बोला हूँ, कॉल रेशियो स्प्रेड से सिमिलर स्ट्रेटजी है रेशियो कॉल राइट। रेशियो कॉल राइट में क्या है, अंडरलाइंग एसेट में हम लॉन्ग जा रहे हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉल में आउट ऑफ द मनी जाके, अगर वहाँ पर 200 क्वांटिटी अगर हमने बाई किए तो 200 क्वांटिटी को सेल कर देंगे आउट ऑफ द मनी को, और यहाँ जो सेल करेंगे वो उसकी डबल होगी, यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी हम सेल करेंगे। ये कुछ कवर्ड कॉल जैसा ही है, खाली डिफरेंस ये है कि कवर्ड कॉल में क्या है, हम एक 1-to-1 मैच करते हैं, यहाँ पर हम 2 पोजीशन सेल कर देंगे, तो एक और ज़्यादा शॉर्ट कर रहे हैं। तो ये इसीलिए रेशो कॉल राइट, मतलब रेशो में है बट हम आर्बिट्रेज जैसा कर रहे हैं। एक उस प्लेटफॉर्म पोजीशन बना रहे, 2 पोजीशन इस प्लेटफॉर्म बना रहे। इस स्ट्रेटजी को मैं सीमित रखूंगा कि मैं एक ही जो आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस है वहीं पर पोजीशन बनाऊंगा, क्योंकि वहीं पर पोजीशन बनाऊंगा तो मैं आपको ईजिली समझा सकूंगा कहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट आता है, आपको समझाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये तो हो गए हमारे कुछ पॉइंट्स। अभी थोड़ा और डीप में चलते हैं और उसके ब्रेक इवन पॉइंट्स और अदर पैरामीटर्स देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर 3 पोजीशन बना रहे हैं, एक अंडरलाइंग एसेट में बना रहे हैं लॉन्ग पोजीशन, और 2 बना रहे हैं हम ऑप्शन में। ऑप्शन में कहाँ पर बना रहे हैं, आउट ऑफ द मनी कॉल में, और उसको हम सेल कर रहे हैं। हमको पता है कि मार्केट इससे ऊपर नहीं जाएगा, तो वहाँ पर जाके हम सेल कर रहे हैं, और अभी 2 पोजीशन के साथ। यहाँ पर आप अपर ब्रेक इवन पॉइंट की बात करेंगे
तो आपने जो भी स्ट्राइक प्राइस पे पोजीशन बनाई है सेलिंग की, उसको ले लीजिए और उसमें से प्लस कर दीजिए जो मैक्सिमम प्रॉफिट आपको मिला है। उससे आपको अपर ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाएगा। लोअर ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो स्ट्राइक प्राइस है उसको फिर से लीजिए, उसमें से माइनस कर दीजिए जो भी आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिला। मैं यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि क्या हो रहा है, आप अगर हो सकता है कि आप एक ही स्ट्राइक प्राइस पे पोजीशन ना बनाए, आप दो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे पोजीशन बना रहे हैं, तो फिर रेशियो में तो नहीं होगा। फिर भी आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए ईजी रहेगा जब मैं मैक्सिमम प्रॉफिट लिखूंगा, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर पाएंगे, वही वैल्यू आपको यहाँ पर रखनी है और आपका अपर और लोअर ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। रिस्क और रिवार्ड्स दोनों अनलिमिटेड होती है और मार्जिन चाहिए रहेगी, क्योंकि हम सेल करने वाले हैं कॉल को। और अगर आप जहाँ तक देखेंगे इसको, तो यहाँ पर क्या है कि एक जो कर्व बनेगा ना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ये एक रेंज बाउंड मार्केट के लिए ही है। ये जो बीरिश ऑन वॉलेटिलिटी है ना, इसका पूरा मतलब यही है कि हम जो है रेंज बाउंड मार्केट के लिए स्ट्रेटजीज तैयार कर रहे हैं। तो जब भी रेंज बाउंड मार्केट हो तब आपको ये स्ट्रेटजीज अप्लाई करनी है। रेंज बाउंड मतलब क्या है? थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है, थोड़ा सा नीचे भी जा सकता है, बट हम बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। और अगर आप बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो सेम इसको रिवर्स कर दीजिए, वो ग्राफ उल्टा बन जाएगा। ठीक है, अभी कुछ एक करंट मार्केट का एग्जांपल ले लेते हैं। करंट मार्केट में मैं आज भी अल्ट्राटेक सीमेंट ले रहा हूँ। अल्ट्राटेक सीमेंट मेरा फेवरेट स्टॉक है। फेवरेट कुछ नहीं है भाई, इसमें भी 50-50 का गैप आता है, तो आपको समझाने में ईजी रहता है। और यहाँ पर 200 क्वांटिटी है और बाकी सब चीज़ें तो मुझे पता ही है। अभी देखते हैं करंट कहाँ पर ट्रेड कर रहा है। 5323.4 पे ये ट्रेड कर रहा है। हमने आउट ऑफ द मनी लिया 5600 का और उसको हमने सेल कर दिया कितनी? 2 क्वांटिटी। तो हमको एक क्वांटिटी से कितना प्रीमियम मिला? 139 रुपये। इसीलिए मैं यहाँ पर 139 लेगा। अभी जाके आप देखेंगे ना तो 139 पॉइंट्स जो है उसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस है प्रीमियम। ओके, तो हमने 2 क्वांटिटी सेल की, इसलिए मैं नेट प्रीमियम रिसीव्ड इन ऑप्शंस करके 278 लिखा हूँ, उसको डबल कर दिया मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अभी थोड़ा और डीप में चलते हैं और इसका पे ऑफ शेड्यूल और पे ऑफ ग्राफ देख लेते हैं। अगर आप पे ऑफ शेड्यूल देखेंगे यहाँ पर, तो जनरली मैं यहाँ पर 2 कॉलम बनाया और थर्ड कॉलम में उसका पे ऑफ, नेट पे ऑफ देखा हूँ। तो फर्स्ट कॉलम क्या है? इक्विटी में जो हम पोजीशन बना रहे हैं उससे हमको कितना प्रॉफिट और लॉस हो रहा है ये बता रहा है। तो इक्विटी में हमने पोजीशन बनाई है, तो क्या करेंगे? इक्विटी की पोजीशन कहाँ बनाई थी हमने? 5323.4 यहाँ पर हमने पोजीशन बनाई थी। तो इससे मार्केट नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। तो क्या किया हूँ, ये जो वैल्यूज़ है फर्स्ट कॉलम में, इसमें से इसको मैं सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। जैसे फर्स्ट वाले रो को ले लेते तो 5100 माइनस 5323 और मेरा फर्स्ट वाले कॉलम की वैल्यू आ गई है 223.4 माइनस में। ऐसे ही पूरा फर्स्ट कॉलम आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी सेकेंड कॉलम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये भी बहुत ही सिंपल है। हमने कहाँ पोजीशन बनाई? 5600 पे हमने कॉल को सेल किया है। तो अगर मार्केट इसको आउट ऑफ द मनी रखता है, मतलब मार्केट नीचे जाता है, तो ये पूरा प्रीमियम हमारे अकाउंट में आ जाएगा। अगर उसकी जगह मार्केट नीचे जाने जाता है और इसको इन द मनी में कर देता है, इन द मनी में करेगा, तो अगर मार्केट 50 पॉइंट्स ऊपर गया तो हमको 100 पॉइंट्स का लॉस होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने 2 पोजीशन बनाई है, मतलब 2 क्वांटिटीज़ रखी है यहाँ पर। तो एक क्वांटिटी 50 का लॉस देगी, 2 क्वांटिटी 100 का लॉस देगी। आपको ये मेक श्योर करना है कि आप जो क्वांटिटीज़ है उसके हिसाब से पे ऑफ ग्राफ कैलकुलेट करें, अदरवाइज वो रॉन्ग आएगा और आप बहुत बड़ी ट्रबल में फंस जाएंगे। फिर मेरे वीडियो पे आके कमेंट करेंगे कि आपने जो बताया वो स्ट्रेटजी वर्क नहीं कर रही या वैसे पे ऑफ कैलकुलेट नहीं होता। ठीक है, अभी यहाँ पर फिर से आपको 100 पॉइंट्स माइनस करना है और आप ऐसे ही करते जाइए। यहाँ पर आपको सेकेंड कॉलम मिल जाएगा। अभी थर्ड कॉलम जो है नेट पे ऑफ का, उसमें क्या करना है? इन दोनों को सिंपली ऐड कर लीजिए। चलो इसका पे ऑफ ग्राफ भी देख लेते हैं। पे ऑफ ग्राफ कैसा है? पे ऑफ ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। एक्स एक्सिस पे तो स्ट्राइक प्राइस है, वाई एक्सिस पे नेट पे ऑफ है। आप ये देखेंगे पीक है ना, ये 415 का है, तो ये भी मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ था, यही मैं वहाँ पर घटाया था। तो अगर आप सोच रहे रहेंगे वो 415 में कैसे लिया था, तो यहाँ से लिया था। ओके, उसके हिसाब से आपको पोजीशन बनानी है। अगर आप देखेंगे ग्राफ कैसे बन रहा है, ऐसा कुछ, तो ये वाली रेंज है जिसमें अगर अपना मार्केट एंड होता है तो हमको फ़ायदा है, अदरवाइज हमको लॉस है। ये रेंज काफ़ी बड़ी रेंज है अगर मान के चला जाए तो डेफिनेटली इसमें प्रॉफिट होने के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर वॉलेटाइल स्टॉक नहीं है तो। ये तो हो गई हमारे स्ट्रैटेजीज़। इन स्ट्रैटेजीज़ के बेसिस पे और मेरा एनालिसिस के बेसिस पे ही मैं रोज ट्रेड लेता हूँ। जो एनालिसिस है वो मैं डेली करता हूँ और उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, जिस फाइल के बेस पे मैं एनालिसिस करता हूँ। अगर आपको देखना है तो आप लिंक में जाइए, उसको डाउनलोड कीजिए और देख लीजिए। वो फाइल हर एक 5 मिनट्स में रिफ्रेश होती रहती है। तो अगर आपने कभी डाउनलोड किया, कुछ एरर आए, तो 5 मिनट्स छोड़ के फिर से डाउनलोड कीजिए, आपको पूरा डेटा मिल जाएगा। वहाँ पर FIDI की एक्टिविटीज़, ऑप्शन और फ्यूचर की एक्टिविटीज़, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जोडोस कहाँ चल रहा है, विक्स क्या है, और अदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस वहाँ मिल जाएगी। उसी स्ट्रेटजी के आधार पर मैं ट्रेड लेता हूँ और वो जो मैं ट्रेड लेता हूँ उसका प्रॉफिट एंड लॉस, कहाँ पर पोजीशन बना रहा हूँ, कहाँ पर स्क्वायर ऑफ कर रहा हूँ, वो सब मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करता हूँ। अगर आपको मेरा प्रॉफिट एंड लॉस सब कुछ देखना है तो डेफिनेटली आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना है
और मुझे फॉलो करना है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन हिट द लाइक बटन एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल।